गुड मॉर्निंग इंडिया। स्वागत है आपका साईं अभिप्रिया वर्ल्ड में। तो गाइस, मेरी सुबह हो चुकी है। सबसे पहले नवरात्र चल रहे हैं तो मैं फ्रेशन अप होकर स्नान कर लिया है और पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है। वो कहते हैं ना कि एक जो महिला होती है, ख़ासकर जो हाउस वाइफ होती है, उसे घर के सारे काम निपटाने होते हैं। तो उसके लिए दिन क्या रात क्या सब एक बराबर ही होते हैं। घर में यही सिखाया गया था कि महिला जो होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है और उसे सारे काम करने होते हैं, चाहे वो काम अच्छे हो या बुरे। सुबह से लेकर शाम तक उसे सब कुछ निपटाना होता है। तो बस इसी के साथ मैं भी लग चुकी हूँ मेरे काम में, जो भी मुझे करना था मेरे रूटीन के काम। तो मैंने सबसे पहले तो अपना बेड ऑर्गेनाइज़ किया, झाड़ू पोछा क्लीनिंग प्रोसेस जो भी रहती है एक महिला को मॉर्निंग के टाइम, तो वो सब मैंने किया। यहाँ हस्बैंड मेरे मुझसे बात कर रहे हैं और वो कुछ मुझे ताना कर रहे थे, तो मैं भी साथ में उनका जवाब देते हुए काम में जुटी हुई हूँ, कर रही हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है मन नहीं करता है करने का, लेकिन फिर भी हमें करना होता है, क्योंकि जो महिला होती है वो सर्वशक्तिशाली होती है। समय पे वो माँ लक्ष्मी बन जाती है, कभी चंडी का स्वरूप धर लेती है, तो कभी शांत हो जाती है, दुर्गा माँ की तरह शांत अवतार में रहती है। तो महिला को कभी नकारना नहीं चाहिए, क्योंकि एक महिला जो रहती है एक सर्वशक्तिशाली वाकई में रहती है। तो बस सारे काम करने के बाद मैंने जो भी कचरा था वो पॉलीथिन में रख दिया। और गाइस, मैं केवल इतना ही आपसे कहना चाहूँगी, एक मोटिवेट आपको करना चाहूँगी कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको लगन होनी चाहिए उस काम को करने के लिए। अगर आप उस लगन को काम करते हो तो रास्ते आपको मिलते ही जाएंगे और आप एक ना एक दिन ज़रूर सक्सेस पा लेंगे। तो मैंने भी एमएड किया है। तो एमएड करने के बाद मेरी आफ्टर मैरिज फिर जॉब नहीं मिल पाई मुझे। तो उसके बाद कोविड ही था, कोविड में ही मेरी शादी हुई थी। तो उसके वजह से मैं बस घर में ही रहती हूँ। यूँ कहूँ कि मैं एक होम मेकर बन गई हूँ। तो घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। मेरे घर में मेरी सासू माँ, ससुर जी, जेठ जेठानी, मैं और मेरे हस्बैंड हैं। 6 से 7 लोग हम घर में रहते हैं। लेकिन अभी मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र यहाँ बॉम्बे ठाणे में हो गया है, तो अभी 2 महीने हुए हैं। अभी अभी हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो यहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं। और हाँ, ससुर जी आते जाते रहते हैं। 1 महीना कभी यहाँ रहते ससुर जी और कभी हमारे होम टाउन वहाँ जाते हैं। तो ऐसे ही चल रही है लाइफ। और यहाँ जब से मैं आई हूँ तो एक कमरे में बंद सी हो गई हूँ। लेकिन फिर भी कहते हैं ना, अगर मन में लगन हो तो रास्ते मिल ही जाएंगे। तो बस रास्ते मुझे मिल गए। तो मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ गाइज़। कोशिश कर रही हूँ कि अपना व्लॉग जो है मैं अच्छे से अच्छे आपको एंटरटेन कर सकूँ। तो बस यहाँ पर मेरा काम चल ही रहा था। मैंने चाय बनाई है और मैं ब्लैक टी पीती हूँ, जैगरी वाली ब्लैक टी। और ब्लैक टी मैंने निकाल लिया है। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोल रहे थे काढ़ा बना दो, तो मैंने बस उनके लिए काढ़ा चढ़ाया है। और एक और मैंने दाल उबालने को रख दी है, चावल भी मैंने भिगो कर रख दिया है, और भिंडी की सब्ज़ी और रोटी। आज मेरे दोपहर के मेन्यू में ये सब है, आज मैं ये बनाने वाली हूँ। तो मेरे हस्बैंड का जो काढ़ा है वो बन के रेडी है। अब मैं ये काढ़ा उनको दे आऊँगी और वो पी लेंगे, क्योंकि उनको जाना है ड्यूटी। और वो ड्यूटी से आते आते उनको हो जाता है 6 बज जाते हैं। तो ये काढ़ा मैं उनको जा रही हूँ देने के लिए। बस इसके बाद फिर मैं दूसरे काम करूँगी। आज तो बहुत सारे काम हैं। मैंने ग्रॉसरी का सामान सारा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि आज नहीं, मैंने 2 दिन पहले ही ऑर्डर कर दिया था। डी मार्ट से सामान मंगाए हमने। तो ये जो है पूरे महीने का सामान है। ये 2 लोगों के लिए सफिशेंट है, क्योंकि दीपावली में हम हमारे घर जाएंगे। दीपावली हम वहीं मनाएंगे। तो इतना सामान 23 तारीख तक ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि 24 को दीपावली है, तो हम 23 की नाइट में निकलेंगे। तो बस मैंने सोचा कि इसको जगह पे रख देती हूँ सारे सामान में। तो ये 2 बड़े बड़े जो कार्टून के डब्बे हैं ना, इसमें एक्स्ट्रा सामान मैं इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि अभी जब यहाँ से शिफ्ट हुए हैं तो ज़्यादा सामान मैं लेकर तो नहीं आई हूँ, क्योंकि अभी 3 साल के बाद फिर वापस हमें घर ही जाना है। तो जैसे जैसे मैं इसे सामान को रख रही हूँ, क्योंकि मम्मी ने एक बात बोली थी बचपन में कि जब हम छोटे थे ना,
तब ऐसे ही सामान आता था किराना, अगर हम लेने जाते थे तो किराना 2-2 3-3 बोरे भर कर आता था घर में। ये तो बहुत उस समय लगन से हम दौड़ दौड़ के काम करते थे और सारा सामान मम्मी के संग और दीदी के संग जमाया करते थे। मम्मी बोलती थी बेटा ये डब्बा लाओ, तो हम दौड़ कर जाते थे, डस्टिंग करते थे, ये करते थे। तो अकेले करने में वो बातें याद आ जाती हैं। ऐसे जब आप 4 लोगों के संग करो तो वो काम जल्दी निपट जाता है, लेकिन आप अकेले उस काम को करते हो तो वो बढ़ जाता है। तो मुझे बस वो बड़ा हुआ ऐसा ही काम लग रहा था। ये जो सामान था मैं रख रही थी, फिर निकाल रही थी, रख रही थी, फिर निकाल रही थी, इस प्रकार मेरे काम चल रहे थे। फिर आफ्टर मैरिज भी बहुत से जो काम सुधरने का था वो मैं और मेरी जेठानी कर लेते थे और सासू माँ मिलकर। तो शादी के पहले और शादी के बाद दोनों इस प्रकार ये हुआ मेरे साथ कि कभी अकेले करने का मौका ही नहीं मिला। साथ में करो तो वो जल्दी काम हो जाता है, क्योंकि अभी मेरी शादी को भी 2 साल हो गए हैं। तो मैं, मेरी जेठानी और जो सासू माँ में हम साथ मिलकर ही काम करते हैं, तो वो जल्दी जल्दी निपट जाता है। क्योंकि 4 हाथ होते हैं ना, तो वो काम किस प्रकार झट से हो जाए पता भी नहीं चलता। खेल खेल में वो काम हो जाते हैं। कहने के लिए एक शब्द नहीं है कि कोई भी काम खेल खेल में हो जाता है, लेकिन वाकई में अगर 4 लोग का हाथ अगर किसी काम में आ जाता है तो वो काम वाकई में जल्दी हो जाता है। लेकिन यहाँ मैं अकेले ही जंग लड़ रही हूँ और ये जंग लड़ने का कहने से तात्पर्य यह है कि अकेले मैं सामान ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो बस ऑर्गेनाइज़ करते करते मुझे इसमें लग गया था ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पौना घंटा लग गया था, लेकिन मैंने सारे काम कर लिए। वो हुआ यूँ कि मैं सामान तो कार्टून में रखने गई थी और कुछ सामान डिब्बे में रखा मैंने, और यहाँ वहाँ जो ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, वहाँ पर थोड़ा अनऑर्गेनाइज चीज़ें हैं, तो मैं सोच रही थी वो भी कर लूँ। तो कुछ मैंने चीज़ें उसको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिश करी थी, लेकिन क्या हुआ मुझे याद आ गया यार अगर मैं इस चीज़ को लेके बैठ गई तो मेरे दूसरे काम रुक जाएंगे। तो मैंने उसे छोड़ दिया अभी के लिए। ये फिर कभी ब्लॉग में आपके संग में शेयर करूँगी मैं क्लीनिंग प्रोसेस मेरी किचन की। खैर मेरा किचन ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि अभी अभी हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, 2 महीने ही हुए हैं। तो जब भी मैं क्लीनिंग करूँगी आपके संग में ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैंने उपमा रेडीमेड जो डी मार्ट से MTR के मंगाया है, ये मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो बस 2 पैकेट मैंने उसमें से अलग करके रख लिए हैं और ये आज मैं उनको नाश्ते में देने वाली हूँ। उनको बहुत पसंद है, तो आज मैं नाश्ते में उनको यही दूँगी। तो मेरा ये भी हो गया है, सारे काम मैंने जल्दी से निपटा भी लिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। तो बस आप ये देख लीजिए कि मेरा किचन बहुत सारा मैंने इसे ऑर्गेनाइज़ कर दिया। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। खाना पीना हमारा सारा हो चुका है, दाल चावल सब्ज़ी रोटी बन गई है, और जो किचन में जो कचरा था वो मैंने एक पॉलीथीन में निकाल के साइड रख दिया, क्योंकि किचन में इस प्रकार पूरा फैला हुआ अच्छा भी नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप खाना खा लेते हो और किचन साफ़ नहीं करो तो बहुत ही गलत बात है ना। तो फिर मैंने साथ ही साथ बर्तन भी धो के रख दिए हैं, क्योंकि अब एक जगह पड़े रहना बर्तन भी अच्छी बात नहीं रहती है अगर आपका खाना हो चुका है। और यहाँ जगह भी नहीं है कि मैं कहीं बर्तनों को साइड में रख दूँ और एक साथ धोऊँ। तो जब से यहाँ आए हैं तब से अगर थोड़े भी बर्तन गंदे होते हैं मैं तुरंत के तुरंत ही उन बर्तनों को धो डालती हूँ, जिससे कि किचन ज़्यादा मैसी ना हो और प्लेटफॉर्म भी साफ़ रहे। प्लेटफॉर्म काफ़ी छोटा है यहाँ का, आप देख रहे होंगे, नहीं तो प्लेटफॉर्म बहुत बड़े बड़े होते हैं, L शेप में होते हैं, लेकिन बस इतना ही मेरा प्लेटफॉर्म है। तो इसमें ही बर्तन भी साइड में धो और किचन का खाना भी यहीं बनाओ, तो थोड़ा सा इसमें जगह नहीं पुरती है, लेकिन फिर भी मैनेज मैं कर रही हूँ। और केवल 3 साल ही तो मुझे यहाँ मैनेज करना है, तो बस उसके बाद तो घर जाना ही है। तो बस हो गया है, मेरे बर्तन भी मैंने जल्दी जल्दी से जो मुझे करने थे तो बर्तन धोते भी जा रही हूँ मैं, और सारे बर्तन जो मेरे साफ़ हो जाएंगे उसके बाद में जो बचे हुए काम रहेंगे वो मैं उसे कर लूँगी। एक बात और आपसे कहनी थी कि लाइफ में आप कभी हार मत मानिए, लगे रहिए मुन्ना भाई की तरह क्योंकि वो MBBS ना होते हुए भी उसने डॉक्टर की तरह काम किया और लास्ट में वो ज़रूर MBBS बन गया था। तो आप भी बस लगे रहिए, कुछ ना कुछ जो आपका ध्येय है, उद्देश्य है, आप भी पा लेंगे। मैं भी लगी हुई हूँ, कुछ ना कुछ तो मैं अचीव ज़रूर कर लूँगी अगर आपका सपोर्ट रहा, और आप भी ज़रूर अचीव कर लेंगे अगर आपके अंदर जुनून है, इच्छा शक्ति है कुछ करने की या कुछ कर दिखाने की।
तो बस यहाँ पर मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि एक डायलॉग है कि करत करत अभ्यास जीत होवे रे। तो बस अभ्यास कीजिए और एक दिन आपकी जीत आपके पास होगी। तो बस एक गुंडी मैंने पानी भर ली थी लास्ट में, और ये कैंड का है फ़िल्टर, इसमें मैंने पानी डाल दिया।